शादी एडजस्टमेंट का नाम है। एडजस्टमेंट जरूरी है क्योंकि आप एक दूसरी फैमिली में जाते हो तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। बट अडेप्ट करना एक अलग चीज है, एडजस्टमेंट एक अलग चीज है, और मार खाना, गाली खाना, एक गलत लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना बिल्कुल अलग चीज है। नमस्कार। आज के खास प्रोग्राम में हम आपकी बात कराएंगे अमरप्रीत कौर जी से, जो कि महिला विशेषज्ञ हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट पर। क्या वुमेन सच में एम्पावर हुई हैं आज के समय में? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमरप्रीत कौर जी। अमरप्रीत कौर जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। अमरप्रीत जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, यानी कि भारत, यहाँ पर आपको लगता है कि वुमेन एम्पावर है, सच में एम्पावर है इस समय पे? पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। और अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना ज्योति जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, हम कुछ मायने में देखें और हम अपने पास्ट से इसको हम कंपेयर करें, तो मैं ये कहूंगी कि आज के युग में विमेन कुछ हद तक तो एम्पावर्ड हुई है। एक परसेंटेज ऐसी है मेट्रो सिटीज में या स्मॉल सिटीज से जहाँ से लड़कियां पढ़ने के लिए बिगर सिटीज में आ रही हैं, उनकी फैमिलीज उन्हें भेज रही हैं, वहां पर आकर वो जॉब्स भी कर रही हैं। आपको इस वक्त ना मेट्रो सिटीज में बहुत लड़कियां मिल जाएंगी जो अकेली वर्किंग है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, अपनी एजुकेशन को खुद सपोर्ट कर रही हैं, और वो एम्पावर्ड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, एजुकेटेड भी है। बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ फीमेल्स है जो भी वही है, जिसको हम एम्पावर्ड नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो रखी है, शुरुआत है, कोशिश में है। कोशिश में है, एक परसेंटेज आगे ग्रो कर रहा है। आगे वही जो ग्रो कर रहा है वही आगे दूसरी लड़कियां जो है उनसे सीखती हैं। उनको लगता है कि अगर अच्छा ये हमारे गांव की लड़की निकली है बाहर, इसने अपने परिवार के लिए इतना कमा कर भेजा है, और परिवार का नाम भी हुआ है, मान सम्मान भी बढ़ा है, घर बना है, कच्चे घर से पक्का घर बना है, अपने छोटे भाई बहन को शिक्षित कर पाई है, तो वो एक रोल मॉडल बन जाती है। ठीक है ना? तो वो एक लड़की से, मान लीजिए गांव में 100 परिवार है, तो उस एक लड़की से मुझे ऐसा लगता है कि 10 तो जरूर प्रेरणा ले लेते हैं। आराम 10 से। है ना, 10 एक छोटा सा परसेंटेज लें, अब वो 10 जब आगे बढ़ेंगी तो उनसे भी और लोग प्रेरणा लेंगे। तो हाँ, ये चल पड़ी है चेन, बट पूरी होने में अभी टाइम है, क्योंकि हमारे देश में ना एक औरत का इंडिपेंडेंट होना वो एक अच्छी नजर से देखा ही नहीं जाता। आप ये कहना चाहती हैं कि जो औरत इंडिपेंडेंट है, समाज उसको एक अलग ही नजरिए से देखता है, वो सोचता है ये संस्कारी नहीं है। हाँ, ये वाली चीज। यस, सिर्फ समाज नहीं, उसका खुद का परिवार भी। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो हम ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानते होंगे जो अगर इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, सर्विस करके, जॉब करके, बिजनेस करके, तो उनके लिए ना आसपास कोई बहुत अच्छी विचारधारा नहीं होती लोगों की। लोग उनके लिए अच्छा नहीं बोलते, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। वो ना बहुत सॉफ्ट टारगेट पे रहती हैं, ना केवल मेल्स के बट फीमेल्स के भी। फीमेल्स भी उनको टारगेट करती हैं। यस, फीमेल्स भी उनको टारगेट करती है। मतलब वो बजाय इसके उसको एक रोल मॉडल देखने के कि ये एक इंडिपेंडेंट लेडी अकेले अपने बच्चे पाल रही है, और हमें इसको कहीं ना कहीं से, अगर हम सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो कम से कम शब्दों के माध्यम से तो हम इमोशनली उनको इनकरेज कर सकते हैं ना। बिल्कुल। पर वो भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट उनके लिए अलग ही तरह की बातें की जाती है, क्योंकि वो तैयार होकर ऑफिस निकलेगी तो एक ईर्ष्या की भावना जो है ना दूसरी औरत में, कि भैया वो अच्छी कैसे लग रही है, वो कमा रही है तो जरूर किसी गलत तरीके से ही कमा रही होगी। ठीक है, या अगर उसको प्रमोशन मिल रही है तो कुछ गलत तरीके से ही प्रमोशन मिल रही होगी, या फिर हो सकता है उसके कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में मेल्स होंगे जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो मेहनत है ना, वो मेहनत कोई नहीं देखता, क्योंकि वर्क फ्रंट पे काम करना एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल चीज है। क्यों? उसका रीजन है बहुत बड़ा। जैसे? जैसे ये है कि एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, जैसे हम लोग दिल्ली में अभी, ठीक है, गुड़गांव में आईटी इंडस्ट्री में ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पीपल आर फ्रॉम स्मॉलर सिटीज। ठीक है,
स्मॉलर सिटीज से, हम इस चीज में कोई दो राय नहीं है, मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम स्मॉलर सिटीज जो यहाँ आते हैं और वो जॉब ढूंढते हैं या पढ़ते हैं। अब उन्होंने अपने घर में क्या देखा है, उन्होंने अपने घर में एक अलग तरह का परिवेश देखा है कि उनकी माएँ, उनकी बहनें चुप रहती हैं, उनको जो बोला जाता है वो करती हैं, ठीक है। उन्होंने अपने खुद के सामने भी किसी औरत को बोलते हुए ज्यादा नहीं देखा होता। तो उन्हें लगता है कि औरतें बोलेंगी क्यों। हाँ, औरतें बोलेंगी। अब जब वो ऑफिस में आते हैं, वो ऑफिस में उनको एक औरत दिखती है जो उनके बराबरी में बैठ के बराबर का काम कर रही है, जिसको बराबर सैलरी मिल रही है, जो बराबर कॉन्वर्सेशन कर सकती है, जो अपने राइट्स के लिए बोल सकती है, ठीक है। तो अब ये चीज एक्सेप्ट करना उसकी मानसिकता के लिए एक बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। वो एक साइकोलॉजिकल वॉर उसके ब्रेन में चलती है, जहां पर उसने अपनी परवरिश के दौरान ना औरत का वो रूप देखा नहीं होता, ठीक है। उसने औरत को सुनते हुए देखा है, हो सकता है मार खाते हुए भी देखा हो अपने घर में, अपने हाँ। फादर्स के हाथों, ठीक है। उसने उनको सहन करते हुए देखा हुआ है, आवाज उठाते हुए नहीं देखा। तो उसको लगता है कि लड़की है, चलो काम कर रही है तो जरूर जाओ, तो इसके करेक्टर में कोई प्रॉब्लम है या पीछे से कोई होगा नहीं साथ में, और ये भी सुनेगी। तो अब वहां पर उस ऑफिस में जितने भी मेल्स हैं हु आर फ्रॉम स्मॉलर सिटीज, वहां पर अपनी जगह बनाना भी उस फीमेल के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप समझते हो, एक एक वहां पे भी अपनी इमेज बनाने के लिए हाँ कि मैं एक अच्छे हाँ परिवार, एक हाँ जैसे कहते हैं ना चरित्रवान लड़की हूँ, उसके लिए भी उसे बहुत स्ट्रगल करना स्ट्रगल, पड़ा। क्योंकि वो सामने तो कोई बोलेगा नहीं ना मुंह पे, और सबके मन में वही है। और आप बॉडी लैंग्वेज से, आप बिहेवियर से कहीं ना कहीं जज करते हो। तो एक ऑफिस जिसमें एक फीमेल जा रही है काम करने, उसको 10 घंटे मान लो बिताने हैं उस ऑफिस में, 9 से 10 घंटे जनरली, वहां जिन लोगों के बीच में बैठ रही है, साइकोलॉजिकली शी अंडरस्टैंड्स कि मुझे ये लोग बात तो आराम से कर रहे हैं, बट ऑन द बैक ऑफ देयर माइंड्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं है इनकी नजरों में। ये मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सुनूंगी सिर्फ, मैं बोल नहीं सकती, मुझे जैसे कहा जाएगा मैं वैसे करूंगी। क्योंकि उस मेल के लिए तो बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना है कि फीमेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, बराबर की सैलरी, बराबर का दिमाग, ये तो किसी गलत तरीके से एंट्री हुई होगी इसकी, क्योंकि वो चीज तो उसने कभी देखी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है फीमेल्स के लिए। और आदमी ये भी डाइजेस्ट नहीं करता कि मान लीजिए कोई ज्यादा एज का आदमी है और वो हम्म नीचे आपके नीचे पद पर है और हम्म एक कोई महिला ऊपर है, हम्म तो उसको भी वो उस तरीके से ही देखा जाता है, अरे यार जैक लगा के आ गई होगी, हाँ हाँ, इसको क्योंकि वैसे औरत मिल तो गया मेहनत होगा। कर नहीं सकती ना, औरत तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकती उनकी नजर में। हम्म। औरत को तो मतलब अगर कहीं ग्रो भी करना है तो वो तो जैक से ही उनकी नजर में ग्रो कर सकती है। औरत के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं घर से ही स्टार्ट होती हैं। जैसे कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि जब आदमी मेहनत करके घर आता है तो उसका इंतजार चाय का कप, कॉफी का कप करता है, कि और थक औरत के आ आती रहा है है। तो उसका इंतजार रसोई में जूठे बर्तन करते हैं, है ना। खाना बनाना है उसको, सच्चाई है। वो आती बैग रखती पहले रसोई में घुसेगी, क्योंकि उसको ये राइट है ही नहीं कि वो आकर बैठकर 5 मिनट रिलैक्स करके और अपने लिए पहले सोच सके। नहीं, उसको पहले घर का उसको सोचना एक है। गिलास पानी देने के लिए भी नहीं, कोई वो रहता वो नहीं है। उसके राइट्स में और नहीं ये आता। ज्यादातर फैमिलीज में होता है। हाँ, अपने घरों में जहां पर उनके अपने, वो अपने घर में रह रही है, वहां भी अगर उनका भाई आएगा तो उसको पानी चाय मिलेगी, लड़की आएगी तो वो इसलिए वो आती है ना, तो पेरेंट्स भी वेट करते हैं, चल आएगी तो हमें चाय पिला देगी। कब आएगी। हाँ, आएगी तो हमें, वो अपने माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं, सास ससुर तक नहीं आई अभी। तो हम्म। एक एक जो जेंडर बायस है वो तो है ही है। ये माँ बाप के दिमाग से ही पलना शुरू हो जाता हाँ, है। जेंडर बायस है। फीमेल्स अंडरस्टैंड्स कि मैं घर आई हूँ तो मुझे, मैं चलो मम्मा के लिए चाय बना देती हूँ, वो दिन भर थकी होंगी, बट वो ये नहीं कभी सोचा जाता कि वो भी तो सुबह से शाम तक काम करके आई है, वो भी थकी हुई होगी। सो ये जो चीज है, ये हम जो आगे कंटिन्यू होती, बट फिर भी मैं कहूंगी कि हमारी सिटीज में फिर भी पहले से फर्क पड़ा है, चीजें बदली हैं। अच्छा, यही चीज फीमेल्स के दिमाग में हो जाता है कि अपने घर से वो सीख कर आती हैं कि उनका तो फर्ज है कि बाहर भी काम करना है और घर आकर के भी काम करना है। तो ये माइंडसेट हो जाता है कि नहीं यार, मुझे तो करना ही करना है। हम्म मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं, मैं आज नहीं काम कर सकती हम्म या मैं थकी हुई हूँ, हम्म क्योंकि बाहर से, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खाना देना है। अब विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि फिर विद्रोह का मतलब पता है, आप रोज शाम जाओ, को घर में आओगे तो झगड़ा होगा पहले। फिर ये होगा कि नौकरी छोड़ दो, तो जरूरत क्या है। हाँ, पीस ऑफ माइंड अगर चाहिए
तो कहीं ना कहीं आप पीस ऑफ माइंड खोने के लिए तैयार रहिए। पीस पहले ऑफ माइंड चाहिए चाहिए तो तो पहले खोने। पीस ऑफ माइंड खोने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि अगर आप जो चाहते हैं वैसा चाहते हो कि समाज ऐसा हो जाए, तो पहले तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत। क्योंकि कहाँ से शुरू करोगे आप? ये काम माँ ही कर सकती है, मतलब हम फीमेल्स ही कर सकती हैं। हम फीमेल्स जब अपने घरों में जेंडर बायस खुद खत्म करने लगेंगी, तो धीरे 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 नेक्स्ट 2 जनरेशन तक वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आप लड़कर हर युद्ध नहीं जीत सकते, और घर का युद्ध तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा लड़कियों को छूट दी जा रही है, हम्म। जितना ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया लिखाया और पैरों पे खड़ा किया जा रहा है, लड़कियां उतना ही उसका फायदा उठाती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम्म। और लिविंग रिलेशनशिप। एंड हमने कई सारे केसेस सुने जिसमें कि हस्बैंड को प्रताड़ित कर दिया गया तो हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, एंड हस्बैंड को ड्रम में डाल दिया। तो इस तरह के जो केसेस सुनने को मिल रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कि फीमेल्स को इतनी आजादी दी गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले नहीं होते थे? पहले भी होते थे। पता नहीं चलते थे पहले। पता भी होते होंगे घर परिवार में। हम्म, ठीक है, सब पता लगता था। और अगर होता था, और अगर भी अभी भी होता है, बिना आदमी के नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। है ना? बिना आदमी के, बिना उसकी मर्जी के नहीं हो सकता। तो दोष आदमी को जाना चाहिए हम्म। ज्यादा। ठीक है ना? क्योंकि जिम्मेदार तो दोनों पार्टीज हैं। गलती दोनों की है ना, एक की नहीं है। हाँ, अभी ये कि बहुत इजी हो जाता है कहना, क्योंकि फीमेल्स बाहर जा रही हैं तो ये चीज के रिपरकशंस दिखाने शुरू कर दिए गए हैं कि अरे वो बाहर जा रही तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। आप अगर अपनी सोसाइटी में देखो, जो औरतें वर्किंग नहीं है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा हैं। रीजन है, जो वर्किंग है उसके पास तो टाइम ही नहीं है ना। वो वो घर का काम। काम करे, बच्चे संभाले, उनको स्कूल भेजे, फिर अपने ऑफिस जाए। ठीक है। फिर घर आए, और घर आके फिर घर का काम करे। तो हम्म। उतनी ह्यूमन कैपेसिटी जो होती है ना, माइंड की एज वेल एज बॉडी की, हम्म, आप कहाँ से टाइम निकालोगे ना? नहीं, समय ही नहीं है आपके समय पास। नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि ऑफिस में अफेयर्स हैं। ऑफिस में काम कितना है आज? अफेयर के लिए भी टाइम चाहिए ना। ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में देख लीजिए आप, जो वर्किंग है उसके पास अपनी लिमिट से ज्यादा काम है। घर आके भी काम को हाँ, निपटाना पड़ता तो है ये हमें नहीं कई कहते कि बार। नहीं है परसेंटेज वर्किंग फीमेल्स की, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बहुत कम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। हाँ, जो घर में हैं, जो शोषित हैं, जो परेशान है, जिनको उनके हस्बैंड्स टाइम नहीं देते हैं, या जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है, एक तो देखो उनका रीजन हो जाता है। और एक जो है कि ये तो देखो पर्सनल चॉइस है, इसको आप काम से या बाहर आने या जाने से नहीं कह सकते। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कमिटेड है वो कमिटेड है, वो 100 रीजंस के बावजूद भी कमिटेड है। और जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, उसको करना है तो वो करेगा। ये तो है ठीक है ना? तो ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? कि लिविंग रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप तो देखो, ऐसा ना, सोसाइटी ग्रो कर रही है, ग्रो होने के साथ साथ क्या है कि लोग वेस्टर्नाइज ज्यादा होते जा रहे हैं। है तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका जो नुकसान है, इसका खामियाजा लड़कियों को ही ज्यादा देना पड़ता है। क्योंकि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो इमोशनली भी तो बाउंड होते हो, पर हम्म। आप सोशली बाउंड नहीं हो। तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा लड़कियों को बहुत ज्यादा देना पड़ता है। एक बार आप इमोशनली बाउंड तो हो गए, आपको सोसाइटी में तो आप बाउंड नहीं हो, तो कभी भी वो जो लड़का है जिसके साथ आप लिव इन में रह रहे हो, छोड़ के वो चल छोड़ सकता के चला जाता है, तो इमोशनल डैमेज तो होता है। ठीक है ना? देन सोसाइटी, कहीं ना कहीं देखो, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर किसी भी चीज का जैसे उंगली उठाना हो गया या उसका खामियाजा है, वो लड़कियों को ही ज्यादा भुगतना पड़ता है, लड़कों को नहीं भुगतना पड़ता उतना। लड़का मूव ऑन कर जाएगा, अपनी लाइफ जी लेगा आगे। पर लड़कियों को इमोशनली तो खैर पे करना पड़ता है बहुत ज्यादा। पर यह है कि वेस्टर्नाइज होने के कारण लोगों को लगता है अब सिटीज में है। ठीक है, तो किसी को पता तो लग नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो व्हाट दे डू इज इजी लगता है। और फिर कहते हैं ना, यूथ होता है तो उसके अंदर रिबेल होता है एक, कि कर लेते हैं, सब कर रहे हैं कर लेते हैं, पीयर प्रेशर, कोई कर रहा है हम क्यों ना करें। पर उस वक्त ये नहीं सोचते कि हाँ, कोई कर रहा है और उसको गलत है तो हम क्यों करें। है ना? तो है। इसको हम गलत को इसको गलत। हम हाँ, इसको हम सही नहीं बोल सकते, सही तो नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज, इवन अगर हम
वेस्टर्न कल्चर भी देखें तो वो कल्चर भी मैरिज को ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, लिव इन को वो कल्चर भी रिस्पेक्ट नहीं देता। हाँ, पर हम एक दूसरे देश के होने के बाद बहुत इजीली बोल देते हैं कि लोग वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस में है, वरना देखा जाए तो उनके कल्चर में भी मैरिज की ही ज्यादा रिस्पेक्ट वो तो है ना, वहां पर भी फैमिली लाइफ की ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो हाँ, ये एक है इंडिपेंडेंस, हर चीज जो कहते हैं ना, जब हम कुछ चीजों में बढ़ते हैं आगे तो उसके साथ 10 फायदे हैं तो एक दो नुकसान तो होते हैं। पर पूरा दोष ये नहीं दे सकते आपकी फीमेल्स क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रही है तो लिव इन में रह रही है। सिर्फ ये रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, लड़कियां पढ़ने भी और निकलती सिर्फ हैं। फीमेल को ही दोषी क्यों हाँ, वही ठहराया तो, जा रहा मेल है? इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट ना। गुनहगार तो उतना वो भी है। हम्म, क्या लड़के भी रह अच्छा, रहे हैं। कहा जाता है कि लड़कियों की इज्जत चली जाती है, माँ बाप की नाक कट जाती है, लड़कियां माँ बाप का इज्जत है, सब कुछ है। क्या लड़के नहीं है? लड़के इक्वल है, माना नहीं जाता। लड़के को, क्या लड़के का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या लड़के का अफेयर होना या किसी भी लड़की के साथ रहना उतना गलत नहीं है जितना लड़कियों का है? आप इसकी बात कर रहे हो, रहने की बात कर रहे हो, लड़के रेप कर देते हैं, लड़के मर्डर कर देते हैं, उनको फैमिलीज वैसे एक्सेप्ट कर लेती है ना, हमारा बेटा है, सपोर्ट करेंगे, कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। ऐसे बहुत कम परिवार मिलेंगे जो अपने लड़के को बेदखल कर देंगे गलत काम करने के बाद। नशेड़ी होते हैं, नशा कर रहे हैं, रोज दारू पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इज्जत से घर में रखा जाता है उनको। लड़की तो बात बात पे लड़की चीख भी देगी बाहर जाकर तो वो घर की इज्जत खराब हो जाती है कि ना, लड़की ने इज्जत खराब कर लड़की दी। ने इज्जत खराब कर दी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि डाइवोर्स के केसेस ना सबसे ज्यादा अब होने लगे हैं, पहले हम्म नहीं हुआ करते थे। हम्म क्यों? उसका अब रीजन है, उसका रीजन है। देखो, एक चीज होती है कि टॉर्चर कोई बर्दाश्त करना पसंद नहीं करता, हम्म, है ना। किसी को सुबह शाम गाली सुननी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। पहले क्या था, लड़की कमा नहीं रही, उसको पता है, उसको वो अगर आज आवाज उठाएगी तो उसके अपने परिवार वाले बोलेंगे बेटा एडजस्ट करो, हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है ना। थोड़े दिन के लड़ाई झगड़े के लिए 10 दिन रख लेते हैं, 15 दिन रख लेते हैं, उतने में ही रखा ऐसे जाता है कि लड़की को समझ आ जाती है कि अपने उस घर में जाके रहना ही बेहतर है, क्योंकि बातें तो आपको ज्यादा वहां भी सुननी है, यहाँ भी सुननी है। यहाँ तो बार बार ये बोला जा रहा है कि तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं है, वो तेरा घर है। वहां लड़ाई है पर ये नहीं बोला जा रहा कि तेरा घर नहीं है, वहां अलग तरह की लड़ाई है, ठीक है। वहां हक से घर है। तो लड़कियां बेचारी मजबूरी में एडजस्ट करती थी, जिंदगी भर मार खा रही है। बुढ़ापे में मैंने देखा है, बुढ़ापे तक में वो अपने बेटे तक से मार खाने लग जाती थी, क्योंकि बेटे ने देखा जिंदगी भर मेरी माँ ने मेरे बाप से मार खाई है, तो मैं भी मार सकता हूँ। मैं भी मार सकता हूँ, ठीक है। आधे से ज्यादा केसेस में तो ये भी देखा गया कि जो औरत शादी करके घर लाई गई है, अगर उसने दहेज अच्छा नहीं लाई या घर वालों को प्रॉब्लम है तो उसको पागल भी करार दे दिया जाता है, ये तो पागल है, ये तो पागल है। अब उसके बच्चे पल रहे हैं, बचपन से बड़े होने तक वो देख रहे हैं ये तो पागल है, ये तो पागल है। उस माँ की इज्जत उन बच्चों की नजर में क्या होगी? पागल है। पागल है, ठीक है ना। चलो, तो वो बर्दाश्त करती थी कि जिंदगी काटनी है, गाय भैंस बकरी की तरह वो भी काट लेती थी। अब जब कमाने लग गई, ठीक है, अब गाली क्यों खाएगी? उसको पता है माँ बाप नहीं रख रहे, कोई बात नहीं, यहाँ से छोड़ के मैं खुद अपना खर्चा उठा सकती हूँ, बट मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ, मेरे को गाली नहीं मेरे को खानी, गाली नहीं खानी, गाली कोई भी नहीं खाना चाहता। मार भी नहीं खाना। जानवर तो हूं नहीं कि मार खाऊं। हाँ, देखो, जहां तक जानवर की बात है, जानवर भी मार खाना पसंद नहीं करेगा ना, वो भी भाग एक जाता वो भी है। भाग जाता है, ठीक है। तो वो फीमेल पहले जो मजबूरी थी कि कहाँ जाए, फिर समाज के ताने, ठीक है, समाज में आप मुरे हो गए, आज वो भी सुनने को तैयार है, क्योंकि उसको पता है मैं अपना खर्चा उठा सकती हूँ, है ना। तो ये जब उसे लगा कि हाँ मैं अपना खर्चा उठा सकती हूँ, मैं अपने बच्चों का भी खर्चा उठा सकती हूँ, ठीक है, तो वो अब इज्जत के साथ रहने के लिए समाज में बुरी बनने को तैयार है, ताने सुनने को तैयार है, पर वो स्टैंड ले रही है। तो डेफिनेटली डिवोर्स केसेस तो बढ़ेंगे ही ना, क्योंकि समाज तो अपना चाल चलन कह लो, विचारधारा वो बदलना नहीं चाह रहा। वो तो ये चाह रहा है कि औरत बर्दाश्त ही करे, और औरत तो बर्दाश्त करना नहीं चाह रही, कम से कम वो नहीं करना चाह रही जो इंडिपेंडेंट है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स की भी इस चीज को शाबाशी दूंगी कि पेरेंट्स भी जो अब पढ़े लिखे अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर भेजते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुमने बर्दाश्त नहीं करना है, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम जाओ और तुम गाली खाओ। तो वो पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं उन लड़कियों को। तो कुछ परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज आर देयर जहां पर पेरेंट्स खुद
डिवोर्स के लिए सजेस्ट कर देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि लड़की खुश नहीं है हमारी, तो हमने उसको इसलिए नहीं शादी की कि वो रोज मार खाए या गाली खाए। हर कोई अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालता है ना। लड़कियों में तो लोग हाथ भी उठाना पसंद नहीं करते। वो उतने फूलों से पाली हुई लड़की अगर दूसरे घर में जाके गाली सुन रही है, मार खा रही है, तो क्यों खाए? किस लिए? इसलिए तो नहीं भेजा गया ना उसको कि इससे वो अच्छा मार हमारा खाए, बच्चा हमें ही दे दो। जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि हाँ डिवोर्सेस बढ़े हैं। दूसरा पर्सन है जहां पर पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट लड़कियां खुद स्टैंड लेने को तैयार है। उन्हें है कि नहीं, हमने तो भाई नहीं बर्दाश्त करना, अगर हमारे माँ बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहे तो मत करें। ठीक है। और मेट्रो सिटीज में मैं बताऊं आपको, इतना बहुत ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो स्मॉलर सिटीज से लड़कियां आ रही है वो भी हॉस्टल्स में रह रही हैं, अकेली रह रही हैं। ठीक है। अब वो कोई लड़की डिवोर्स लेकर भी अकेली रह रही है तो वो एक, देर आर सिमिलर पीपल हु आर लिविंग नाउ। तो इतना सोसाइटी उन जगहों पर ऐसे आंख उठा के नहीं देखती कि अरे अरे अकेली रह रही है, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन हो गया है। जो लड़कियां वर्किंग हैं, स्मॉलर सिटीज की हैं, वो अकेली रहेंगी ना, यहाँ के हॉस्टल्स में रहेंगी या पीजी में रहेंगी। और अब लोगों को मतलब भी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं इन कर सर्टेन रहा है। एरियाज, इन सर्टेन एरियाज तो बहुत मतलब है, बट इन सर्टेन एरियाज नहीं मतलब। हाँ, है ना। कुछ हाई राइज कुछ जगहों। सोसाइटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। या कह लो गुड़गांव साइड कोई फर्क नहीं पड़ता, नोएडा, ग्रेटर नोएडा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, हम पुराने इलाके हैं, वहां फर्क पड़ भी रहा है। समाज को तो फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज की विचारधारा से आप अलग हो गए। समाज आपको जीने नहीं देगा आराम से, जिसमें हमारा परिवार भी आ जाता है, हमारा अड़ोस पड़ोस भी आ जाता है, हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप बात करोगे ना उन लेडीज से जो अकेली रह रही हैं डिवोर्स के बाद, या विडोज हैं, या जिन्होंने शादी नहीं की, उनको फैमिली फंक्शंस में कोई नहीं इनवाइट करता। कारण। पता नहीं, शायद वो अच्छी रोल मॉडल नहीं है ना, औरों की भी लड़कियां बिगड़ जाएंगी। यू उनको नो, देख करके। मे बी ये उन्हें लगता है कि अच्छा, ये हमारा समाज ना एक बहुत उस टाइप के लोगों में आता है कि अच्छा फैमिली है तो फैमिली वाला बुलाएंगे ना, फैमिली फैमिली, वो फैमिली वाली रही नहीं, तो जो फैमिली वाली रही नहीं तो क्या बुलाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा बिहेवियर किया जाता है उनके साथ कि उनको लगे कि हाँ मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, अब इस पाप हाँ। को धोने के लिए मुझे ना वापस से, जा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट हो जाऊं कैसे तैसे करके, मार खाऊं गाली खाऊं, बट फिर ना फैमिली फंक्शंस में तो बुलाया जाएगा हस्बैंड वाइफ को। तो या फिर इज्जत रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। ठीक है ना। आपकी, मतलब आपकी रिस्पेक्ट इस छोटी सी चीज पे टिकी हुई है कि आप शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करो, टॉर्चर से हो या आप कैसी भी चीजें बर्दाश्त करो। देखो वैसे तो शादी एडजस्टमेंट का नाम है, एडजस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि आप एक दूसरी फैमिली में जाते हो तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। बट अडेप्ट करना एक अलग चीज है, एडजस्टमेंट एक अलग चीज है, और मार खाना गाली खाना, एक गलत लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना बिल्कुल अलग चीज है। इससे दोनों ज्यादा चीजें अच्छा अलग है है। कि आप अलग रहकर हाँ। लोगों के ताने सह करके सुखी भरा जीवन जिए। इसके अलावा ना एक और चीज भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बच्चे हैं, एक मार खाती हुई माँ ना अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल नहीं है। बच्चों के मन पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है जब वो अपने पेरेंट्स को रोज लड़ते हुए देखते हैं, हम्म। या अपनी मदर को सुनते हुए देखते हैं, या बार बार उसकी मदर को अगर पागल कहा जाता है, यूजलेस कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है, या उसके चरित्र पर रोज उंगलियां उठाई जाती हैं। तो ऐसे घर में अगर बच्चा पल रहा है तो हम क्या फ्यूचर दे रहे हैं ना अपने बच्चे को। तो एक इससे बेहतर है कि हाँ अलग रहकर बच्चे को अगर गलत हेल्थी सीख फ्यूचर, बच्चे के दिमाग में जा रही है। मेंटली डेवलप नहीं होगा ना, जो रोज घर में लड़ाई झगड़ा देख नहीं, रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप के साथ ही सही से पलते हाँ। हैं। अकेली औरत कैसे संभाले, हम्म। या एक अकेला मतलब आदमी भी बच्चे को नहीं संभाल सकता। हम्म। एक माँ क्या संभालेगी, वो बच्चे बच्चे क्या देखेंगे अपनी माँ को देख करके। हम्म। तो बात ये भी हो जाती है। एक छोटी सा मेरे को क्वेश्चन का जवाब दीजिए, खाना खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम बिना खाने के जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। नहीं, पर अगर मैं बोलूं सड़ा गला खाना खिला दो क्योंकि खाना जरूरी है तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि सड़ा गला खाएंगे तो भी मर जाएंगे थोड़े है ना। टाइम बाद। हाँ। हाँ। तो वो जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट है ना, जिसमें वो पेरेंट्स को लड़ते हुए, अपनी मदर को रोज डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर एक्सेप्ट करते हुए देख रहा है, वो उससे बेहतर है कि वो कम खा लिया जाए। पॉइजनस फूड इज नॉट गुड। खाना जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे के लिए पेरेंट्स चाहिए, दोनों चाहिए। वो जिस परिवार में बच्चा पल रहा है उस परिवार में वो एटमोसफेयर तो हो जो उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
वो कल एक कैसे अच्छा इंसान बनेगा जिसने अच्छा कभी देखा ही ना हो घर में। हम्म। वो कैसे पढ़ लेगा जिसको आसपास का माहौल ही पूरा लड़ाई झगड़े और गाली गलौच वाला दिख रहा है। अच्छा, अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, बात यहाँ पर चल रही है, हम्म। तो अगर बात करें आजकल महिलाओं के सोच की, हम्म। कहा जा रहा है कि महिलाएं अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। वो हम्म। इतना मतलब सोचने लगी हैं कि कभी हमने औरतों को ये नहीं देखा था कि वो मारना शुरू कर दें या आदमी का खून कर दें। कितनी परसेंटेज, हम्म, कितने परसेंटेज? हमने 2-3 केसेस सुने हैं अभी। दो तीन तीन केसेस तीन इन इन केसेस। हाउ मेनी इयर्स? आई थिंक अपनी लाइफ में पहली बार है ये 3 केसेस और लगातार। आपने औरतों को कितना मरते हुए केसेस सुने हैं? बहुत। आदमी के द्वारा रेप के कितने सुने होंगे? रेप के बाद मरना। अभी रिसेंट न्यूज है, 13 साल की बच्ची पंजाब में, सोचो। मतलब वो लड़की अपनी फ्रेंड के घर गई थी और घर में उसकी फ्रेंड नहीं थी, उसका फादर जो है वो ड्रंक था बुरी तरह से, मर्डर कर दिया उसने लड़की का। वो ये चीजें न्यूज बनती हैं और न्यूज बन के ये लेकिन इसको इतना खो जाती हाईलाइट है, नहीं किया गया। क्योंकि कॉमन है ना, आदमी ने औरत को मार दिया क्या फर्क पड़ता है? कैसा अगर है? वही वो उल्टा हो जाता। वो हाईलाइट है ना, वो एक देखो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। उसमें मेल फीमेल में, हाँ, फीमेल्स को सॉफ्ट माना जाता है और फीमेल्स तो वैसे भी दबने के लिए हम पैदा होती है ना। तो कोई एक आध ऐसी निकल आती है तो वो हैरानी की बात तो है, ये तो लोगों को सरप्राइज हो गई कि लड़की ने कैसे मार दिया। पर हम्म। ये देखो ना, लड़की अकेली नहीं मारी ना, वहां उसके भी साथ लड़की लड़का के है। साथ लड़का था, है ना? ये है कि उस मदद के लिए लड़का ही था। हाँ, लड़की ने अकेले नहीं मारा ना। हम्म। अकेले थोड़ा सा मुश्किल है, फिजिकली भी डिफिकल्ट होता है फीमेल्स के लिए। उतनी ताकतवर नहीं होते हम। गलत है, देखो मर्डर तो किसी का भी ठीक नहीं है, गलत है, चाहे पर वो मेल हो या हाँ, फीमेल हो। पर देखा जाए तो परसेंटेज कितनी है? हम्म। इससे बेहतर ये है कि आप छोड़ दीजिए। वो तो देखिए, छोड़ दो तो वो एक अलग चीज है, वो तो हम बिल्कुल डिफरेंट उसमें चले जाएंगे। बट अगर ये दोष दिया जाता है कि बिकॉज ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट लड़कियां मर्डर कर रही हैं। हाँ, कि उन्हें बहुत सारी अब आज़ादी ये है कि कानून ने बहुत आज़ादी दी है, जिसका वो फ़ायदा उठाती हैं। आजकल लड़कियाँ शादी इसलिए कर रही हैं कि शादी किया और दहेज लेकर के एंड निकल एलिमनी, जाएँ। हुँ। कितनों को एलिमनी मिलती है, कितनी मिलती है? कोर्ट में केसेस देखिए कितने साल चलते हैं। लड़कियों को वकील करने के उनके पास पैसे नहीं होते। आपको पता है पहले क्या होता था? सुनने में आया था कि पहले क्या होता था, एलिमनी का जो पैसा है ना, वो बाई चेक नहीं दिया जाता था, जैसे कैश दे दिया। तो बहुत बारी क्या होता था, वो वकील ही जैसे सामने कुछ और, कोर्ट में फैसला कुछ और हुआ, लड़की को बहुत थोड़ा सा अमाउंट दे दिया और साइन करवा दी कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, केसेस में साथ नहीं जा रहा कोई भी, पढ़ा लिखा कोई है नहीं, लड़कियों को उतनी समझ नहीं होती, कानून दाव पेच हमारे लिए, हमें पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए भी मुश्किल है समझने। आज अगर मुझे ही बोला जाए कि मेरे को कानून के दाव पेच समझ में आ जाए तो मुझे आधी चीजें समझ ही नहीं आएंगी, है क्योंकि ना? हाँ, हाँ, लीगल कई लैंग्वेजेस आर सारी डिफरेंट धाराएँ नहीं पता, है। अब सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा इसका मतलब। हाँ, हाँ, कोर्ट ने ये कर दिया कि आगे से ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट मिलेगी। हुँ। ठीक है? तो हम जो बात करते हैं ना कि कानून ने राइट्स दे दिए, एलिमनी मिलती है, आप जाकर देखिए एक बारी कोर्ट में केसेस कितने कितने साल चलते हैं, है ना? हुँ। इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, कुछ अगर हम ये कहते हैं कि 100 केसेस में से 2 या 3 को एलिमनी मिल गई है, तो इट डजंट मीन कि सब लड़कियों को मिल रही है। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, लड़कियां कई कई साल धक्के खा रही हैं बच्चों के साथ, दो दो बच्चे पाल रही हैं अकेले, और उनको कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ़ निराशा के अलावा। हाँ, सिर्फ निराशा के अलावा। तब तो कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर ये लगता है कि चलो, अब क्या ही लेना? हाँ, थोड़ा बहुत अपने अगर कुछ बच्चों मिल पे गया तो फ़ोकस मिल कर गया। लो, हाँ, हाँ, अपने बच्चों की पढ़ाई पे फ़ोकस कर हाँ, लो, क्योंकि बाकी क्योंकि चीज़ें लूप कर लो। होल्स बहुत है ना। वो लड़का दिखा देंगे, लड़का जॉब ही नहीं करता, जॉब नहीं करता तो देगा कहाँ से? माँ बाप उसको अखबार में निकाल देंगे, हमने उसको बेदखल कर दिया, प्रॉपर्टी नहीं है तो देगा कहाँ से? यू नो। अच्छा, अगर बात भारत की जाए तो हम्म। यहाँ पे एक लड़की को एम्पावर करने के लिए सही मायने में हम्म। बचपन से ऐसी क्या चीजें सीख देनी चाहिए कि एक समय पर वो ये सोच सके कि ये जो सामाजिक
टोंट है, हम्म मुझे इससे बाहर निकलना है और कैसे निकलना है, क्योंकि एक कहते हैं ना दिमाग पे प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा हम्म कि यार नहीं, मैं अगर ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर मैंने घर वालों की बात नहीं मानी तो घर हम्म वाले नाराज हो जाएंगे, ससुराल की बात नहीं मानी तो ससुराल नाराज हो जाएंगे। तो बचपन से ऐसी क्या सीख दी जाए कि वुमेन सही मायने में आने वाले समय में एम्पावर हो पाएंगी और हम कहेंगे कि भारत भी वुमेन एम्पावरमेंट देश है। पहली चीज तो एजुकेशन, हम्म, ठीक है। एजुकेशन विद स्किल्स, सिर्फ एजुकेशन नहीं। देखो एजुकेशन का मकसद, अगर हम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं ना लड़कियों को, तो अर्निंग होना चाहिए। वो एजुकेशन किसी काम की नहीं जो कल आप जॉब करके कमा ना सको, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस कम्स विद मनी, कि आपको विद ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चा कमाने लगे कमाने आपका। लगे। दूसरी चीज, पेरेंट्स को प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप लड़की को पढ़ा रहे हो, उसको बुद्धि दे रहे हो, बाहर निकलने की आजादी दे रहे हो, तो उसके मन को भी तो आप आजाद कर रहे हो ना। उसमें अगर उसे लगता है कि कोई लड़का कोई जीवन साथी बनने के लायक है, तो आप उसको बंदिशों में बांध दोगे, तो वो भी तो नहीं ना। पहले लड़कियां घर में ही रहती थी, वो बाहर निकलती नहीं थी, तो कोई पसंद आने के चांसेस ही कम होते थे, है ना। या फिर ये है कि मतलब जल्दी शादी हो जाती थी। बट जब आज एजुकेशन ले रही हैं, बाहर जॉब कर रही हैं, तो सेम एटमॉस्फेयर में एक तरह का सेम मेंटल लेवल मैच करता हुआ लगता है। तो हम्म, ये सिर्फ लड़की नहीं कर सकती, इसके लिए माँ बाप को पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप खुद सोचोगे ना, अरे अरे ये काम तो बड़ा गलत है, हमारी लड़की बाहर जाएगी, लड़का पसंद कर जो लेगी, कि हमारी हम तो इज्जत देखते इज्जत खराब हो जाएगी। स्कूलों में भी देखते थे कि पहले के टाइम पे ये होता था कि लड़कियों का स्कूल अलग है, लड़कों का स्कूल अलग है, ताकि हम्म लड़कियां लड़कों से मिले ना। हम्म। तो ये चीजें ठीक रहती थी। ये जरूरी था उस वक्त। जरूरी इसलिए था कि लोग लड़कियों को पढ़ने इसलिए भी नहीं भेजते थे कि लड़कों के साथ पढ़ेंगी, हम्म, तो पढ़ाते ही नहीं थे, ठीक है। जब लोगों को लगने लगा अच्छा अच्छा लड़कियां पढ़ रही हैं, अकेले पढ़ रही हैं, तो हमारी बच्ची सेफ है, तब तो उन्होंने लड़कियों को पढ़ने भेजना शुरू किया। आपको क्या लगता है इतना इजी था लड़कियों को पढ़ाई कर देना? आज भी आप अगर स्कूल्स में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, कितनी लड़कियां जिनकी पढ़ाई 8वीं के बाद छुड़वा ली जाती है। किस वजह से? बड़ी हो गई, बाहर जाएंगे तो फिर कोई लड़का वगैरह पसंद कर लेंगे, या ज्यादा आजाद हो जाएंगी। उतनी पढ़ाई हो गई कि इनके लिए एक अपने खानदान में, अपनी बिरादरी में लड़का मिल जाएगा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत पढ़ती हैं 10वीं में छुड़ा ली जाती हैं। और इसके लिए मैं कुछ गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स को बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने लड़कियों की अटेंडेंस बेस पे उनको पैसा देना शुरू किया था। हम्म, उससे क्या हुआ कि लोगों ने उस पैसे के लालच में बढ़ाना लड़कियों को 12th तक भेजा स्कूल्स में। लाडली योजनाएं दी गई हाँ, कि मतलब जिसमें कि पैसा मिलेगा हाँ वो पास करने हाँ। के बाद, 12th पास करने के हमने बाद। खुद मैंने खुद मतलब पर्सनली बहुत लड़कियों को, क्योंकि मैं पढ़ाती रही हूँ, तो उनके खुद के शब्द थे कि अरे पापा भेज देते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है बैंक में, ठीक है। मेरी बड़ी बहन तो नहीं जाती थी, अब क्योंकि पैसा आ रहा है तो फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक है। एंड देन द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि सिर्फ नाम जरूरी नहीं था, अटेंडेंस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो होना यह था कि मतलब महीने में 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, तो अटेंडेंस वाज मेड कंपलसरी कि अटेंडेंस भी होनी चाहिए कुछ 1%। तो उससे क्या हुआ ना कि लोगों ने लड़कियों को बेचना शुरू किया। तो हम जब बात करते हैं ना स्कूल अलग होने की, तो ये एक तरीका था जिससे लड़कियां एक्चुअली पढ़ाई करना शुरू कर सकी। नहीं तो आज भी हमारे देश में हम जितने लोगों को देखते हैं पढ़ा लिखा, नहीं होता। मतलब एक टेक्निक अपनाई गई कि कैसे महिलाओं को घर से निकाला हाँ जाए और जी, उन्हें पढ़ाया जाए। लोग अपनी बच्चियों को भेज सकें पढ़ने के लिए। नहीं तो वो मेंटालिटी थी कि लड़के वाले स्कूल में जाकर के क्या हाँ, करेंगे। फिर हुआ ये ना हमारे समाज में, फिर ये उम्मीद की जाने लग गई भाई बहू लाएंगे तो पढ़ी लिखी लाएंगे। तो लोगों की मजबूरी होगी कि भैया कम से कम पढ़ी लिखी बहू एक स्टेटस सिंबल बनने लग गया। और ये लगने लग गया कि अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा लेगी, हमें ट्यूशन नहीं भेजना पड़ेगा। तो अब लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी कि अब अपनी बेटी 12वीं पास भी नहीं है तो लड़का नहीं मिल रहा, ग्रेजुएट नहीं है तो लड़का नहीं मिल रहा। तो पढ़ाई इसलिए नहीं कराई जा रही कि लड़की को पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ाई इसलिए कराई जा रही है कि दूसरे घर में लड़का नहीं मिलेगा भाई। अच्छा। तो ये भी एक रीजन बना, तो लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। पर यह है कि हाँ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लो आप। कम से कम ये है कई कि जगहों पे लड़कियां इसलिए भी नहीं पढ़ाई जाती कि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए होगा तो दहेज देना हाँ, वो पड़ेगा। ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती। एक लिमिट तक कि हाँ, मतलब हाँ, 12वीं कि वो ग्रेजुएशन। एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ हम्म ठीक है, हम्म। चल जाएगा। कि हमारी अनपढ़ भी नहीं है, पर हमने उतनी भी नहीं पढ़ाई कि हमारे हाथ से निकल जाए।
लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। और सबसे पहले कोई देखने आता है तो ये कहा जाता है सर्वगुण संपन्न है, खाना वाना सब बनाना जानती है, उसके बाद पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी, घर से बाहर कभी नहीं जाती, हम्म। सिर्फ मम्मी के साथ ही गई है मार्केट, अकेले नहीं जाती। मतलब ये एक ना सर्टिफिकेशंस है, मतलब अगर आप ये कर रहे हो तो आप सर्टिफाइड करेक्टर वाली लड़की हो। आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। हाँ, आपके लिए आपका, आप एक शरीफ लड़की हो ना। और वही अगर कोई लड़की बाहर निकल करके काम कर रही है, कॉलेज जा रही है और थोड़ा बन ठन के जा रही है, तो वो हम्म। उसका कैरेक्टर असासिनेशन हाँ करा दिया जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर से खराब है, हाँ, इसके तो इसलिए माँ बाप ने इतना। छूट ज्यादा दे रखी है, कल पछताएंगे। हम्म। समाज यहाँ तक बोलता है कि माँ बाप ने ज्यादा छूट दे रखी है, कल पछताएंगे। और जबकि कई बार ऐसे देखे जाते हैं जो घर के बाउंडेशंस में होती हैं वो घर से बाहर निकल के भाग जाती हैं, और जो जिनको बहुत छूट मिलती है। बहुत सारी, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे। उसके हस्बैंड ने उसको मेरे पास पढ़ने भेजा था, तब उसके 2 बच्चे थे। तो अब बच्चे स्कूल जा रहे थे प्राइवेट, हम्म। लड़की थी यूपी के किसी बहुत बैकवर्ड गांव से, तो अच्छा। उसको कुछ आता ही नहीं था। अब वो बच्चों की डायरी भी नहीं पढ़ पाती थी, हम्म। तो होमवर्क क्या कराएगी जो डायरी नहीं पढ़ पा रहा। ट्यूशन भी भेजेगी तो ट्यूशन वाले को भी तो तभी समझ सकती है ना क्या काम करा रहा है। तो वो मेरे पास आई, तो ऐसी बात करते करते बात निकली, तो लव मैरिज थी। अच्छा, मैंने पूछा ऐसे कैसे हिम्मत होगी, नहीं, उसका जवाब बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मैम वो ना हमने शादी में देखा था, हमें अच्छे लगे, तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हम भाग आए। मैंने कहा डर नहीं लगा, जिसका तुम्हें पता नहीं, दिल्ली ले आ गई तुम इतनी छोटी जगह से। मैम जब ऐसा होता है ना तब कुछ समझ नहीं आता, तब सब अच्छा लगता है। तो हमारी इनके माँ बाप से बात हो गई थी, तो वो राजी थे। अच्छा। मतलब सोचो, एक बहुत छोटे गांव की लड़की जिसको, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो उस आदमी को जानती भी नहीं है, और वो आ गई। और वो आ गई। अब एक पढ़ी लिखी लड़की कम से कम जाती है तो ऐसा तो सोचती है कि मुझे सारी चीजों को देख करके जाना है। देखना। और वैसे भी ज्यादातर देखो पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर से भागने वाला स्टेप नहीं लेती, माँ बाप ने पढ़ाया, उनसे बात की जाती है, डिस्कस करती हैं, कम माँ से कम बाप की उनके। इज्जत भी खराब होती है इसमें। हाँ, तो खैर दोनों तरफ के लिए है, बेटा भी करे या बेटी भी करे, इट इज नॉट ये सो बेटे रिस्पेक्टेबल। का एक्सेप्ट हो जाता है हमारे हाँ समाज में, हाँ बेटियों का नहीं होता, क्योंकि बेटियों को ये कहा जाता है कि फिर और परिवार में कौन शादी करेगा तुम्हारे, हाँ हाँ। तुम्हारे तो साथ पर तो। फिर भी मैंने देखा जो पढ़ी लिखी लड़कियां वो फिर भी पेरेंट्स से डिस्कस करती हैं, क्योंकि उनके घरों का माहौल ऐसा होता है कि माँ बाप ने भी उनको क्योंकि पढ़ाने लिखाने में एफर्ट्स लगाए होते हैं, तो उनको होता है कि हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्टफुली बता दें, और ये चीज हमारे साथ हो तो रिस्पेक्टफुली हो। तो आजकल वो जो कर रही है वो अपने हिसाब से अपने मन हाँ, का। मैंने तो ये देखो पर्सनली मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं चाहते कि हमारी लड़की के साथ कुछ भी गलत हो, जिनको पढ़ा रहे हैं। हाँ, जहाँ पर लड़कियां खुद मेहनत से अपने आप पढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए जर्नी टफ ज्यादा है। अच्छा, आपने बहुत सी फीमेल्स और लड़कियों की मदद की है आगे बढ़ाने में, उनकी हेल्प करने में। हम्म। सो ऐसा कोई केस जिसको आपने मदद की और बाद में लगा कि नहीं यार, गलत ही हुआ, ये नहीं करना चाहिए था मुझे, बहुत बार ऐसा होता है। कोई ऐसा मतलब केस? ऐसे, मतलब मैं बताऊं, मतलब प्रॉपर मुझे क्या लगता है ना कि एज ए फीमेल, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है लड़कियों का स्टैंड होना। तो कोई डिवोर्सी है मान लो, या कोई ऐसी है जिसको परिवार से भी सपोर्ट नहीं है, तो वो अपने लिए अगर स्टैंड लेना चाहे तो वो क्या करे। अगर उसको मान लो कोई स्किल भी नहीं है, हम्म। ठीक है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो क्या करे बंदा। तो कोशिश तो ये होती है कि पहले चलो उसको स्किल सिखा दो, फिर उसका काम सेट करा दो। तो अभी पीछे तो था एक एग्जाम्पल कि वो लड़की है, डिवोर्सी है, बच्चा भी है, बेटी है, तो कुछ था नहीं करने को, कुछ भी मतलब हाथ में पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसकी शॉप वगैरह सब खुलवा दी, उसमें इन्वेस्ट भी किया, टाइम भी, एफर्ट भी, पैसा भी। तो नाउ शी इज अर्निंग वेरी गुड। मतलब मैं अपने मुंह से बोलूं तो उसकी मेरे ख्याल से मंथली सेल जो है 2.5 से 3 लाख रुपए है दुकान अच्छा। की, जिसमें से परसेंटेज सब खर्चे निकाल के 30% भी बचता हो तो शी इज डूइंग वेरी गुड। हम्म। पर ये है कि हाँ, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते जनरली। लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट है ऐसा कि चलो अब काम निकल गया, अब थोड़ा साइड चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो somebody लाइक जिसके पास कुछ नहीं है और वो अब अगर अपने पे स्टैंड है तो दैट इज गुड। यही होता है ना, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। हम्म। आप जिस पर्पज से उसकी मदद कर रहे थे वो पर्पज पूरा हो गया, उसके बाद ठीक है।
अच्छा, बहुत सी ऐसी लड़कियां भी आपके पास आई हैं जिनका डाइवोर्स हुआ है। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जो डाइवोर्स के केसेस वाली लड़कियां आती हैं, क्या हम्म। वो जेन्युइनली लड़कों की ही गलती होती है या कुछ लड़कियों की भी होती है जो आपके पास आती हैं? देखो मैं बताऊं आपको, जनरली ना हमारे समाज में, इंडिया में कोई परिवार नहीं तोड़ना चाहता। हम्म। हम बहुत क्लोज निट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, हमने जिंदगी में ये चीज हमारे समाज में कॉमन नहीं है। हम्म। ठीक है। लड़कियों को भी पता है कि अगर वो डिवोर्स ले लेती हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी सोसाइटी में वापस। पता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास समाज देखा होता है। उनको पेरेंट्स कभी ये कह के नहीं शादी करते कि कल तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो हम तुम्हें बहुत आराम से रख लेंगे, हम्म। प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, हम्म। है ना, या तुम्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे देंगे तो तुम आराम से वापस आ जाओ। ऐसा नहीं होता। तो कोशिश देखो हर लड़की करती है कि उसका परिवार बसे, एक छोटी परसेंटेज साइड कर दो तो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई लड़की नहीं देखी जो परिवार बचाना नहीं चाहती थी और उसने डिवोर्स किया। लड़कियां अपनी तरफ से पूरा पूरी एफर्ट। कोशिश करती हैं, वो पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। अगर वो नहीं भी करना चाहती तो उनके परिवार उनसे जबरदस्ती एडजस्टमेंट करवाने के लिए भी कोशिश करते हैं। उनको बार बार भेजा जाता है वापस अपने घर में। इनफैक्ट हमारा लॉ भी यही कहता है ना, जो मेडिएशन सेंटर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, डिवोर्स के लिए अगर केस फाइल होता है तो उसके पहले उसको मीडिएशन में डाला जाता है। मतलब कोर्ट तक चाहता है कि परिवार ना टूटे। हमारे भारत की परंपरा है, कोई नहीं चाहता परिवार टूटे, ना परिवार चाहते हैं, ठीक है, ना कोर्ट चाहता है। तो हम्म। मीडिएशन में किस लिए डाला जाता है कि अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं जो बातचीत करके सुलझ सकें, क्योंकि देखो कच्चा मन होता है ना, शादी होती है तो इतनी एज बहुत ज्यादा नहीं होती, इमेच्योरिटी भी होती है, ठीक है, थोड़ा सा फिर दूसरे घर में जाकर एडजस्टमेंट करने के भी इशू होते हैं, या कोई हमारे घर आया है रहने तो हम्म। मेडिएशन वालों को यही काम होता है कि वो समझाते हैं। जैसे परिवार बैठ जाते हैं दो, तो वो समझाएंगे कि देखो हम्म। बेटा ऐसा कर रहा है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करे, बेटी ऐसे कर रही है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करे। अब उसके बाद में जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब लगता है कि एडजस्टमेंट की ही नहीं जा सकती, तो उसके बाद जो डिवोर्स वो जनरली बहुत पेनफुल होता है और लड़कियों के लिए बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसी लड़की नहीं देखी कि जिसने कोशिश ना की हो या जिसने सोचा हो कि नहीं नहीं अरे भैया ये तो यहाँ तो मैं रह ही नहीं सकती, मेरे को इनके साथ निभानी नहीं है। नहीं, लड़कियां कोशिश करती हैं परिवार बचाने की, बसाने की, और ये सोचती हैं कि अगर हस्बैंड उनको सपोर्ट करे ना तो वो टफ सिचुएशंस में भी रहने के लिए तैयार होती हैं। बात सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के सपोर्ट की होती है। उसे एक ही जने का सपोर्ट चाहिए होता है। देखो डेफिनेटली एक हस्बैंड उस घर का हिस्सा है जिस घर में लड़की गई है, ठीक है। अब हस्बैंड को पता है मेरे परिवार वालों का नेचर कैसा है, हम्म। और हस्बैंड की वो बेटर हाफ बन के आई है, तो वहां पर सबसे पहले हस्बैंड का ही फर्ज बनता है कि वो दोनों पार्टीज को एडजस्ट करने में मदद करे। जहां पर उसे लगे कि हाँ मेरी फैमिली में इस तरह की पर्सनालिटीज हैं और मेरी वाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनालिटी की है, तो वहां पर उसको दोनों चीजें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि उसको वाइफ को भी टाइम देना है, उसको अपनी मदर अपनी फैमिली को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, एकदम से नहीं अब छोड़ सकते। हम्म। तो हस्बैंड का रोल बहुत मेन होता है। बहुत सारी लड़कियों का माइंडसेट यही होता है कि बहुत हैप्पी फैमिलीज देखी हैं जहां पर लड़कियां पता है क्या बोलती हैं कि हाँ ठीक है मेरी सास थोड़ी सी ऐसी है बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो वो कहते हैं चल कोई बात नहीं ना, मैं तो अच्छा हूँ तेरे साथ, तो हम्म। थोड़ा बहुत कहती है तो सुन लिया कर। अब ये इतनी छोटा सा सेंटेंस है, ये छोटा सा सेंटेंस मैक्सिमम लड़कियां समझ जाती हैं। कि डजेंट मैटर सास क्या कह हाँ रही है, सास तो हाँ सास ही हाँ, होती है। सास तो सास ही हस्बैंड होती है। होना चाहिए, और सही। दूसरा घर है तो थोड़ा सा अड़ जाते हैं ना कि नहीं अगर मेरे घर में गलत व्यवहार भी हो रहा है तो यू हैव टू कीप क्वाइट, यू हैव टू बी साइलेंट, और मैं भी तेरे पे हाथ उठाऊंगा, मैं भी गाली दूंगा, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, ये क्यों कर दिया वो। तो वहां पर सिचुएशंस ना संभलने के बदले बिगड़ती ज्यादा है। तो ये मेच्योरिटी जो है ना वो हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उनको एक नया घर बसाना है। लड़की नए घर में आई है, लड़की को उस घर का कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अगर आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बहुत सी फीमेल्स को देखा है, डाइवोर्स देखे हैं, उनकी मदद की है, बहुत हेल्प की है, तो अगर मैं आपके अकॉर्डिंग जानना चाहूँ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या है, जहाँ जिस जगह पे ये कहना चाहिए कि बस अब यहाँ से नहीं, यहाँ से मुझे अब पीछे जाना मार पड़ेगा, अब मैं पिटाई, इसके आगे नहीं कर सकती, मार पिटाई गाली गलौज। इसके बाद आगे। नहीं, उससे पहले डायलॉग तक तो ठीक है। देखो जहां पर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ
क्या बोलते हैं उनको, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हमारे विचार वो नहीं मेल खा रहे, तो फिर भी थॉट्स। बातचीत से संभाला जा सकता है ना। परिवार में है तो देखो, अब मान लो हम 4 भाई-बहन हैं या 5 भाई-बहन हैं या 2 भाई-बहन हैं, ठीक है? हम्म। तो अलग-अलग विचार हो सकते हैं ना, हम्म। फिर भी रहते हैं, बच्चे साथ पलते हैं। जब तक उनकी शादी ना हो तब भी वो साथ रह रहे होते हैं। वहाँ पर टॉक्सिसिटी जैसा वर्ड ही नहीं आता कभी। मतलब मुझे अपने भाई से या अपनी बहन से कभी टॉक्सिसिटी फील नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो भी तो अलग पर्सनैलिटीज़ है ना। और कहा ये भी जाता है कि भाई बहनों में भी जो लड़ाई होती है, हाँ, हाथापाई भी होती हाँ, है, हाँ, तो वहां आप डाइजेस्ट कर जाते कर हैं, जाते यहाँ हैं। नहीं करते। नहीं, क्योंकि वहां आपकी मम्मी आपकी पिटाई करती है तो आप थोड़ी देर बाद जाके मम्मी मम्मी करना शुरू कर देते हो, यहाँ हाँ, सास थोड़ा सा कुछ बोल दे तो आप तुरंत अलग हाँ, कर दो। अलग कर दो, ठीक है ना? तो टॉक्सिसिटी वहाँ नहीं फ़ील हुई ना कभी। तो जब दूसरे घर में टॉक्सिसिटी क्या है, जब तक तो विचार नहीं मेल खा रहे कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हो बातचीत से, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक ही घर में आप अलग-अलग विचारों के साथ रह सकते हो, जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, है ना? पर दिक्कत कहाँ आती है, उस घर में आपका ब्लड रिलेशन कोई नहीं है और वो आपके दुश्मन बन जाएँ, हाथ उठाने लग जाएँ, गाली-गलौज करने लग जाएँ, आपकी इज़्ज़त को बिल्कुल इज़्ज़त ना समझें, आपको रिस्पेक्ट ना दी जाए, आपको मेड की तरह ट्रीट किया जाए, तो फिर आप उस घर में परिवार का हिस्सा तो नहीं बने ना। तो वो वहाँ आकर इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक स्टैंड। कि वहां से आप मूव ऑन कर जाओ। बिल्कुल। इससे बेस्ट कम है से कि कम आप सो तो सकते हो आराम से। एंड ऑफ द डे यू नो, पूरा दिन मेहनत करने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप गाली खाकर, मार खाकर सो सकते हो या आप अकेले आराम से सो सकते हो। व्हाट वुड यू चूज़? अच्छा, या फिर हमें ये भी करना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बना लेना चाहिए, इससे दोनों को शायद दोनों की अहमियत का पता चल जाए। अहमियत डेफिनिटली यस, अगर कोई अपने देखो बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है? बिहेवियर चेंज होने में कितना समय मैक्सिमम हमें लगता है कि हाँ इतना समय देना चाहिए, इससे ज्यादा तो बस बेकार है, नहीं देखो, बदल सकता जिसको बंदा। गाली की आदत है और मारने की आदत है वो तो कभी भी चेंज नहीं हो। जिसकी पर्सनालिटी ट्रेट ही हाइपर एंगर है हम्म। या शॉर्ट उसका है टेम्परामेंट, वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। हम्म। उसको तो आप क्या चांस दोगे? फिर भी अगर जैसे चांस देने का मन हो तो एक बारी दिया जा सकता है, 2 बारी दिया जा सकता है। बट आप कितनी बारी मार खाओगे ना? आप कितनी बारी गाली सुनोगे? कितनी बारी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? वो भी तब जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप कमा रहे हो और आप यू नो यू कैन टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। क्यों? जरूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियाज़ हैं तो कोई बात नहीं, आप बार-बार भी चांसेस दे सकते हो। उसके अंदर तो ख़ैर कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ तो सेपरेट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको इमोशनल टॉर्चर नहीं है, अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, ठीक है? अगर हस्बैंड आप गाली-गलौच नहीं कर रहा, आपको इमोशनल बिहेवियर वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ आइडियाज़ मिसमैच होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो अलग पर्सनालिटीज होती हैं तो लोग एक घर में रह सकते हैं, क्योंकि फैमिली बार बार बनाना बहुत मुश्किल चीज है। जरूरी नहीं कि एक बार गलत मिले तो दूसरी बार सही ही मिल हाँ, जाएगा, हाँ, दूसरी बार भी गलत हो हाँ, सकता है। आइडियाज मैच करना कोई बड़ी चीज ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचो कि अगर इससे नहीं मिले तो दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी इज ऑफ अ डिफरेंट पर्सनालिटी। हम सब हम्म। अलग तरह की सोच रखते हैं, हम सब अलग तरह का विचारधारा रखते हैं, हम सबकी परवरिश अलग तरह से होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि एक ही रिलीजन के सब लोग एक डिफरेंट रिलीजन ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हर किसी की पूजा में, वर्शिपिंग में थोड़ा-सा डिफरेंस आपको मिलेगा, है ना? तो सेम वे हम एक घर में ही क्यों ना हमारी परवरिश हो, सबकी अलग पर्सनैलिटीज़ होती है। आपके भाई-बहन क्या आपके जैसे हैं? नेचर में, बिहेवियर में, सोच में, सब अलग अलग है। सब अलग-अलग है। ठीक है ना? तो वो चीज़ तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इस चीज़ को तो हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत मैच करें। लेकिन जैसे कि हमने परेशानियों की बात की, हुँ, हुँ। जहाँ पे मूव ऑन की बात आई हुँ। कि औरत ने कहा कि ठीक है मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, हुँ, हुँ। तो जाओ डाइवोर्स फाइल कर दो। हुँ। अब वो डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, माँ बाप साथ नहीं दे रहे, तो उस सिचुएशन में औरत को क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट, तभी तो एजुकेशन और इंडिपेंडेंस और जॉब्स बहुत ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शादी से पहले सेल्फ स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है और शादी के बाद भी किसी भी रीज़न से अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ना ही अपना बिज़नेस छोड़ना चाहिए। फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए। यस, यस, डेफिनिटली। क्योंकि आप कब तक कोर्ट कोर्ट के भी तो चक्कर लगाने के लिए, लॉयर के लिए भी तो पैसा चाहिए। क्या कहते हैं, चल लॉयर तो गवर्नमेंट दे देती है फीमेल्स को, हम्म। तो कोर्ट तक जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। किराया तो चाहिए।
खाने के लिए यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपने बच्चों को पालना है, तो अपने बच्चों के लिए भी पैसे चाहिए उनको पालने के लिए। अगर आप यस वहां छोड़ करके कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं तो आप उसमें भी नुकसान यस झेलेंगे अपना। यस यस। तो बेहतरी इसमें है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि आप खुद को कैसे स्टैंड कर सकते हैं। भले कम कमाओ पर अपना कमाओ। जो हमारे पास हमारी अर्निंग होती है ना, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है कह लो जिंदगी का। मैं कहीं भी जा रही हूँ, द मनी दैट आई अर्न, दैट इज माई रिस्पेक्ट, दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी। जब आपको लगता है ना अपना हर छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको किसी से मांगना पड़ रहा है और आपको बोल दिया जाता है कि बस पैसे खर्चने आते हैं, ये ना आपको भिखारी को भी भीख देनी है, आपका मन है किसी की मदद करने का, आपके पास अपना पैसा ही नहीं है, कहाँ से कर दोगे। आज मैं अगर कह देती हूँ कि मैंने लोगों की मदद की है, या खैर बहुत थोड़ी की होगी मैंने, दुनिया में लोग बहुत मदद करते हैं, देयर आर पीपल हु आर वेरी ब्लेस्ड जो लोगों की बहुत मदद करते हैं। बट अगर आप मान लो 5 रुपए से भी मदद करना चाहते हो किसी की, तो आपके पास वो 5 रुपए होने तो चाहिए। आप कैसे कर किसी दोगे? से लेकर किसी की मदद करने से बेहतर है कि कौन देगा आपको? हम सिर्फ इंस्टा के रील्स तक अगर नजर रखें तो हमें लगता है कि समाज बहुत बदल गया है, औरतें बहुत इंडिपेंडेंट हैं, इतनी मॉडर्न हो गई हैं, दे आर टेकिंग डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। बट वो ना एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ रील्स हैं जो हम देख रहे हैं। जो हम देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा झूठ है। हम असल में आए ना तो असल बिल्कुल अलग है। असल में वही औरत जो आपको रील पे बहुत हंसती हुई और ऐसे पैसा खर्चती हुई दिख रही है ना, वो एक्चुअल में जब आप देखोगे तो उसकी फैमिली लाइफ बिल्कुल अलग होती है। वो उतनी ही स्ट्रगल कर रही है, उतनी ही परेशान है जितनी दूसरी हाउसवाइफ है, क्योंकि वो दोनों ही वर्किंग नहीं है। वर्किंग होना, इंडिपेंडेंट होना, अपने लिए खुद कमाना बहुत जरूरी है। आप भले 4 घंटे काम कर दो, आपको लगता है अपने अपने बच्चों को टाइम देना है, उनको पढ़ाना है, तो आप जॉब नहीं कर रहे, ठीक है मत करो, आप ट्यूशन पढ़ा लो 4 घंटे। हम्म। आप कुछ ऐसा काम वर्क फ्रॉम होम देख लो 3-4 घंटे का ऑनलाइन। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता दिखेगा जिससे आप कुछ अर्न कर सकते हो। आप अपना पैसा जरूर सोचना कमाओ। शुरू करेंगे तो रास्ते भी दिखने शुरू यस होंगे। यस। हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, तो बहुत इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एरा ऐसा एरा है जिसके अंदर एक्चुअल में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मेरी खुद की एक स्टूडेंट है, एंड ठीक है, उनकी कंपनी को कॉमनवेल्थ गेम्स का काम मिला था, हम्म। और वो सारा का सारा काम उसने किया था मिलके, सोचो। और उसकी शादी हुई एक ऐसे घर में जहां पर लड़कियों को काम करना परमिशन ही नहीं थी। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए कि अच्छा अच्छा काम करती रही है ये भी उनके लिए एक अजीब सी चीज थी कि इसने पहले काम कर रखा है। हम्म। समहाउ मतलब वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है लड़की। उसने क्या किया, 1-2 साल के बाद जैसे उसका बेटा हुआ, एंड शी कॉन्टेक्टेड द सेम सीनियर्स कि ऐसे सर मैं ना काम करना चाहती हूँ, बट मेरे घर से मुझे परमिशन नहीं है काम करने की, मैं बाहर नहीं आ सकती। एंड शी वॉज वेरी गुड इन हर वर्क। तो देखो उसके सीनियर्स ने उन्हें सपोर्ट कैसे किया। भाई ने लैपटॉप ले दिया, ठीक है, अब भाई ने गिफ्ट कर दिया, क्योंकि भाई भी गिल्टी था कि मतलब कहाँ हमारी सिस्टर इतनी ज्यादा प्रोफेशनली अच्छी थी और कहाँ हमने उसकी शादी कर दी, ठीक है। तो उसने लैपटॉप ले दिया। अब उसके सर जो हैं वो उसको काम भेज देते थे पेन ड्राइव में, और वो काम कर देती थी और वो पेन ड्राइव उन तक भिजवा देती थी। तो इस तरह से उसने काम कंटिन्यू रखा, उसने दोबारा से शुरू किया, कंटिन्यू रखा, एंड देन अब वो फिर से अपने लिए अर्न कर रही है, और घर में रहते हुए उसने पैसा कमाया। पैसा कमाना शुरू कर दिया, जो एक बहुत अच्छी चीज थी। तो देखो हमारे यहाँ कितनी स्किल्ड लड़कियां होती हैं, कितनी टैलेंटेड लड़कियां होती हैं, उनको ऐसे ना किचन तक ही बांध देते हैं। शादी हुई और उसके बाद मतलब काम प्रोफेशन ये तो उनके लिए नहीं, फीमेल्स को देख करके ये समझ में आता है कि उसका काम घर संभालना है, बच्चे संभालना है। और एक क्योंकि हद अगर तक वो है। घर नहीं संभालेगी हम्म। तो कौन संभालेगा। हाँ एक हद तक है। अगर बच्चे नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। हम्म। फिर उस जगह पे कैसे आप वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं। देखो एम्पावर तो यहाँ पर ना ये, अब जैसे एक दिन ना मैं बहुत किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने बड़े उससे आराम से बोला कि लड़कियों ने ना अपने सर पे जिम्मेदारियां खुद बढ़ा ली है,
पहले सिर्फ बच्चा पालना था और घर संभालना था, अब जॉब भी ऐड हो गई, ठीक है ना। पर बात ये कि जॉब ऐड होना भी जरूरी था, वरना क्या हो रहा था, टॉर्चर हो रही थी लड़कियां, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई रखने को तैयार नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, अगर उन्हें, उनके लिए जिंदगी एक तरह से पूरी जिंदगी कारागार बन जाती थी ना, जहां पर वो काम भी कर रही हैं, बच्चे भी कर रही हैं, मार भी खा रही हैं, और उसके बाद उनकी कोई वैल्यू और कोई इज्जत भी नहीं है, हम्म। पैसे पैसे के लिए वो तरस भी रही हैं। तो अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है तो वो जिम्मेदारी उठाना उनकी एक मजबूरी बन गई थी, समझे आप, मतलब मजबूरी यूं बन गई कि पैसा नहीं है हाथ में तो डिसीजन नहीं ले सकती ना, तो पैसा कमाना भी जरूरी है, और साथ में घर परिवार देखना, देखो कहीं ना कहीं फीमेल्स आर बेटर इन इट, बच्चे पालना कहीं ना कहीं से माँ बहुत अच्छा पाल सकती है, माँ एक इमोशनल जो अपब्रिंगिंग दे सकती है, फादर देते हैं, फादर्स आर ऑल्सो वेरी, मतलब हम कह सकते हैं फादर का इक्वल रोल होता है, बट जो माँ एक इमोशनली अपने बच्चे को ममता के साथ पाल सकती है ना, माँ से ही ममता जुड़ी है, वो फादर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा बनाया नहीं है। कनेक्ट नहीं हो सकते अपने बच्चों के हाँ, साथ वो उस तरीके से उस जिस तरीके तरीके से। से जिस तरह से माँ माँ को ना छोटी छोटी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, एक बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, उसकी माँ को क्या चाह होता है, मैं सुंदर सी ड्रेस पहनाऊं, ठीक है, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत लगे, ऐसे बाल बनाऊं, साथ के जूते हो, ठीक है, बिल्कुल, और फिर बर्थडे मना, उसमें पार्टी में उसके जिसका फ्रेंड सर्कल आए, ठीक है, और वो ध्यान रखेगी कि किसी ने तो मेरे बच्चे को अच्छे से विश किया, किसने नहीं किया, उसको एक एक चीज पता रहेगी, कपड़े खरीदवा देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कलर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो बच्चे को बोल देगा जो पसंद है वो ले ले, हम्म। माँ 10 चीजों में से ढूंढेगी, सबसे है, अच्छा कौन सा। सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है। फादर के लिए इट इज मोर अबाउट कि पैसे दे देगा वो, ठीक है, चलो ये खरीद लो, भले वो हम्म। ज्यादा पैसे दे देगा, जो पसंद है वो ले लो, वो है ना, ये जो चीज है, अच्छा फादर बर्थडे भी मना देगा, पर उसको इस चीज का ध्यान नहीं रहेगा किसने मेरे बच्चे को अच्छे से विश किया, किसने नहीं किया, वो चीज उसकी नजर में ही अपनी नहीं आती। दुनिया में रहता है वो, ठीक है मैंने पैसे खर्च दिए, मना हाँ, रहे हैं लोग आ गए, हाँ ठीक है आ रहे हैं, डजेंट मैटर कि केक कब कट रहा है, किसको क्या मिल रहा हाँ, है, उसे कोई उससे कोई मतलब फर्क नहीं है। नहीं, क्योंकि ना नेचर ने दोनों को बहुत अलग बनाया है, माँ के लिए ना बच्चे की हर चीज बहुत जरूरी है। तो वही ये बात आ जाती है कि आजकल माए बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर रही क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है वो ज्यादा अच्छी परवरिश कर रही है, क्योंकि वो अपने बच्चे को वैसी एजुकेशन दे रही हैं जो अगर वो इंडिपेंडेंट ना होती तो नहीं दे पाती, वो बेहतर स्कूल्स में भेज रही हैं, वो बेहतर ट्यूशन क्लासेस लगाती हैं, वो बेहतर स्किल्स दे रही हैं, एक बच्चा जो एक वर्किंग मदर का होता है वो मुझे लगता है 10th तक आते आते इतनी सारी वोकेशनल कोर्सेज कर रखा होता है कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरा चीज उसे अपने आप को माँ के एब्सेंस में संभालना आता है, एक हम्म। वर्किंग मदर के बच्चे को अपना कपड़ा संभालना आता होगा, अपने लिए थोड़ा बहुत खाना बनाना आता होगा, उसको सर्व करना आता होगा, उसको अपनी चीजें संभालने के अलावा दूसरे की भी चीज संभाल के रखनी आती होगी, केयरिंग नेचर का हो जाता है वो अपने लिए। अपने लिए, क्योंकि उसको पता है मेरा काम मुझे आधे से ज्यादा खुद करना है, हम्म। और एक एक जो हाउस वाइफ है वो सारा काम अपने बच्चे का करेगी, उसका बच्चा कुछ नहीं करता, छुट्टियों में अपने पास ही रखेगी बच्चे को, एक वर्किंग फीमेल को लगता है कि अच्छा छुट्टियां हैं अब मैं क्या करूंगी क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उसका एडमिशन करा देगी, उससे वो कुछ ना कुछ गेन गेन करेगा। करता है, यस। तो कहीं ना कहीं से जो वर्किंग फीमेल्स है उनके बच्चे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो ज्यादा बेहतर होते हैं, वो स्ट्रांग भी ज्यादा होते हैं, वो अपने लिए 10 काम करने भी जानते हैं, एंड दे गेट बेटर एजुकेशन, और हमारे मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए एक अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। वो क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं दे पाती बट क्वालिटी ऑफ टाइम जरूर देती हैं, हाउस वाइफ्स भी जितना नहीं दे टाइम दे पाती रही हैं वो क्वालिटी टाइम देती हैं क्वालिटी अपने टाइम, बच्चों को। क्वांटिटी क्वांटिटी, सी हाउस वाइफ्स भी घर के काम में पूरा दिन बिजी दिखती हैं, वो भी नहीं टाइम दे पाती। नहीं लगता है ना कि जो हाउसवाइफ है वो बच्चों के साथ ज्यादा है, खाना पीना की हाँ, चलो आ गए ये खाना कह खा, सकते हैं ये कि कर गरम लिया वो खाना कर दे लिया। देंगी, हम्म। गरम खाना दे देंगे, ये फर्क पड़ता है, बट मतलब सिर्फ गरम खाना बहुत जरूरी नहीं होता ना, एजुकेशन, टाइम स्पेंड करना, हाँ, कहीं ना कहीं समझना। देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है, और हम्म। थोड़ा सा गिल्ट तो रहता ही है वर्किंग फीमेल्स में, जो उनका खुद का बनाया हुआ गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जो मैं शायद घर में रहने के बाद दे पाती। हाँ, पर क्या है ना कि आप अब हर हर चीज तो हर किसी को कहता है ना कि मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता,
ठीक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बट देन अब वहां पे ये है कि अगर फादर के पास समय है तो फादर को अपना समय देना चाहिए। यस, उसमें टीम वर्क। हस्बैंड का ये बहुत ज्यादा रोल बन जाता है कि जिस समय पे माँ नहीं है, मान लीजिए हस्बैंड अगर पहले आ रहा है, तो वो अपने हम्म। बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करे यस, यस। कि चलो ठीक है, मम्मी नहीं आई है, तब तक मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ। हम्म। एंड वो चीजें, हम अगर वो चीजें आ जाएं तो शायद बच्चे को भी ये फील ना हो कि माँ बाप नहीं है या मम्मी नहीं है, घर में नहीं है। कुछ बच्चे, बच्चों से भी अगर आप फीडबैक लेंगे तो कहेंगे अरे हमारी मम्मी तो वर्किंग है, वो तो रहती ही नहीं है हमारे साथ। और जिनकी है वो तो जी हमें पूरा दिन मारती रहती है। नहीं, तो तो जिन बच्चों की मम्मियाँ वर्किंग है, उनके कहते हैं ना, पसंद की चीजें भी उन्हें ज्यादा मिलती हैं, हम्म, कि वो सारी चीजें पूरी करती हैं, क्योंकि वो पूरी करती हैं। फीमेल्स की सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिशें पूरी हाँ, करे, क्योंकि हाँ, वो बाहर जा रही है, हाँ, वो भी अपने बच्चों के लिए ही जा हाँ। रही है। एजुकेशन बहुत अच्छी दे पाती है ना, हम्म। क्योंकि तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम इज ऑलवेज हेल्पफुल। हाँ, एक अच्छा मतलब कहते हैं ना, अपनी फैमिली से एक अच्छी ग्रोथ को निकालती है, एक अच्छी हम्म। एक अच्छे व्यक्ति को निकालती है। और अगर एक औरत इंडिपेंडेंट है, अगर वो वर्किंग है, तो वो ये भी समझाएगी कि औरत की रिस्पेक्ट की जाती है, उसके समय की रिस्पेक्ट की जाती है, और उसके दिमाग में ये रहता है कि औरत लेट भी होती है, बाहर भी जाती है, काम भी करती है, तो उसकी रिस्पेक्ट उतनी होनी चाहिए, क्योंकि औरत को बाहर जाकर के भी रिस्पेक्ट लेना होता है और घर आकर के भी उसे रिस्पेक्ट चाहिए यस। होता है। एंड रिस्पेक्टेबल मदर, बच्चे को कितना अच्छा लगता है। हम्म, कि बच्चे से ये पूछ करके देखो कि उसकी माँ अगर उस पोजीशन पे है तो वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं बहुत बहुत। कि शी इज माय मदर। शी इज माई मदर। यस। तो वो भी एक बात है उसमें, यस। ये कहना चाहिए। और बच्चों को भी अपने माँ को अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी ये जो भारत है, जो हमारा देश है, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, कई सारे अ, दिवस मनाए जाते हैं। औरतों के लिए। हाँ, कि औरतों को यस। एम्पावर किया जाएगा, तो क्या वो एक दिन के एम्पावरमेंट से एम्पावर हो जाती हैं? नहीं, वो उनका रोज का स्ट्रगल थोड़ा है। थोड़ा कंट्रीब्यूट समाज का भी है, हाँ। समाज को भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग समाज किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे तो औरत स्ट्रांग हो जाएगी? समाज का कौन सा ऐसा कहते हैं ना लूप होल है, या ऐसी कौन सी चीज है जो एक औरत को आगे बढ़ने से रोक देती है? फीमेल्स खुद आसपास की फीमेल्स को सपोर्ट करें। वुमेन को एम्पावर करना है तो वुमेन को ही करना पड़ेगा, यस। हमें यस। मेल से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी फैमिली में देखो ना, जनरली जो फादर्स के डिसीजंस होते हैं, उसके बीच में कहीं ना मदर्स का, उनके उनकी मदर्स का हाथ होता हम्म। है ना। वो बताएंगे बेटा ऐसा कर दे, तो वो बात हाँ ठीक कह रही होंगी। तो जब सराउंडिंग फीमेल्स एक फीमेल को सपोर्ट करती है ना, तो मेल्स ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं। तो आप किसी को फिनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते ना, इमोशनली करो, एनकरेज करो, उसके लिए रास्ते खुलने लग जाते हैं। डिग्रेड मत करो। आपको लगता है ना दूसरा इंसान बहुत केपेबल नहीं है कुछ करने के, पर वो करना चाहता है, आप उसको इतना भी कहोगे ना, डू इट, यू वुड बी एबल टू। एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार में हो जाएगा। उसको एक ना सपोर्ट मिलती है, उसको लगता है कि हाँ मैं कोशिश करती हूँ। पर एक केपेबल है, केपेबल है, वो कर लेगी। पर उसको, अरे कहाँ तुम्हारे बस का है, छोड़ो, कितना डिफिकल्ट है, लड़कों का समाज है, लड़कों का काम है, तुम कहाँ कर पाओगी। तो क्या होगा ना, अच्छा मन में कोई कितना भी स्ट्रांगली फील करे मैं कर लूंगी कर लूंगी, ये बातें ना इंसान को कहीं ना कहीं से डीमोटिवेट तो करती हैं। देखो, और फील हो जाता है। फील होता है, आपकी कहीं ना कहीं स्टेपिंग स्टोन्स बन जाती हैं, इमोशनल ब्रेक कर देती हैं आपको, इमोशनली ब्रेक करती हैं ये चीजें, ठीक है और ना। डीमोटिवेट होने के बाद आप रुक जाते हैं, आप वो नहीं कर पाते या यस। वो नहीं बन पाते जो आपको एक्चुअल में बनना यस। यस। है ना। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी एक सिंगल लाइन किसी को ग्रो कर सकती है, एक सिंगल लाइन। मतलब आप किसी को इतना बोल दो ना, यार तुम में तो बड़ा टैलेंट है, तुम पता नहीं कैसे इतना अच्छा कर लेते हो, उसको लगेगा पता नहीं वो मैजिशियन है ना। तो वो उसको, और एक है बहुत अच्छा किसी ने कर रखा उसने,
अरे क्या बना देते हो तुम, अजीब सा नशा रहना पैर। वो अगली बारी बेचारा वो चीज करने से पहले 10 बारी सोचेगा कि इस बार पता नहीं क्या बनेगा मुझसे, है ना। तो हाँ, ये है कि अपनी बातों से किसी को डिमोटिवेट ना मोटिव, करें। हाँ, आप फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते ना, मत करो, ठीक है ना। आप कुछ नहीं कर सकते, मत करो। आप डीमोटिवेट मत करो, चलो। आप मोटिवेट नहीं कर सकते, वो भी मत करो। आप डीमोटिवेट मत करो। जो इंसान निकला है ना अपने लिए रास्ता बनाने के लिए, वो अपना रास्ता बना लेगा, कि उसकी मजबूरी है ना, उसको निकलना है, उसको करना है अपने लिए, वो बिल्कुल कर सही। लेगा। अब देखो ना, मेड्स को देखो आप, जो हाउस हेल्प्स होती है हमारे यहाँ पर, हाउस सपोर्ट सिस्टम में, वो देखो अपने घर को कैसे सपोर्ट करती हैं। 8-8 10-10 घरों में काम करती हैं। आप उनकी हिम्मत देखो, मतलब घर जाके भी काम करती घर हैं जाके भी करती हैं। जनरली उनके बच्चों का। हस्बैंड दारू पीते हैं, कुछ नहीं हाँ। करते, मतलब हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज। वो हर घर में बातें भी सुनती हैं। ऐसा कोई कम घर होंगे जहां पर उनको अच्छा बोला जाता होगा। लेट आई है, अच्छा नहीं किया, बर्तन साफ नहीं धोए, देख तूने सफाई अच्छी नहीं की। 5 घर में जा रही है तो 5 घर में बात सुन रही है, शायद एक घर होगा जो ना सुने। वो 4 घर में रोज सुबह शाम बात सुन रही है, क्योंकि 2 बार काम करने जा रही है। 8 घर पकड़ रहे हैं तो, एंड सी, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। वो आपके घर जब एंटर करेंगे, वो स्माइल के साथ करती हैं, क्योंकि उनके हाँ, पास ऑप्शन नहीं है ना, मुंह बना के नहीं एंटर करेंगे वो आपके घर में। तो उनकी हिम्मत देखो आप, बिल्कुल। वो हिम्मत दिखा रही है। तो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, बहुत समाज जरूरी है, मोटिवेट करेगा तो बहुत जरूरी है। वुमेन एम्पावर मैंने होंगी। उनमें बहुत देखा है, वो खुद काम करती है, अपने साथ की लेडीज को गांव से बुला लेती हैं कि यहाँ बहुत काम है, यहाँ 4 घर है, तो तू आजा, सिर्फ तू ट्रेन में बैठ के आजा, मैं लगवा दूंगी तेरे को। कितनी बड़ी हिम्मत है हाँ, किसी के लिए, कि तुम अपने परिवार की औरत को कह रहे हो तो अपने बच्चों को और अपने पति को लेके आ जा, मैं लगवा दूंगी तुझे। तो उसे पता है कि उसके लिए काम रेडी है, उसको सिर्फ एक बारी पहुंचना है। ये मोटिवेशन है, ये सपोर्ट है। जो आगे बढ़ा रहा है। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे समाज में, अगर हमें समाज कुछ कर सकते हैं ना, तो समाज की औरतें कर सकती हैं औरतों के लिए सबसे पहले। तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए सबसे पहले वुमेन को आगे आना चाहिए, यस, तो ही यस, वुमेन यस। एम्पावर हो पाएगी। जी। हम सिर्फ ऐसा कहते हैं कि ये क्योंकि जिस देश में है वो पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुरुषों को हर चीज के लिए छूट है, हम्म। हर चीज में उसके लिए बेनिफिट है। वो कुछ भी करे जायज है, हम्म। औरत करे नाजायज है। तो जरूरी है कि औरत ही नाजायज औरत को बनाती है, तो वो ना बनाए, उनका सपोर्ट करें और वुमेन को एम्पावर करें। अमरप्रीत जी, आपने आपने बहुत सारी जानकारी वुमेन एम्पावर करने के लिए दी कि क्या करना चाहिए और किस तरह की स्थिति है हमारे देश में। आपने अपना कीमती समय इसके लिए हमें और हमारे चैनल को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू। हमारा देश एम्पावर्ड है और हो और जाएगा एम्पावर्ड होगा। जब वुमेन स्ट्रांग होंगी और यस, वुमेन औरत औरत का साथ देगी। यस। ये कहावत है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। यार, रानी सो इसको लक्ष्मीबाई, बता। रानी लक्ष्मीबाई, माता गुजरी, हम्म। इनको हम अपना रोल मॉडल बनाए तो क्या चीज मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सारी चीजें आसान है, हाँ। वो भी हमारे देश में ही थी। जी। सो लाचार और असहाय कहना खुद को गलत है। सो स्ट्रांग बने, वुमेन स्ट्रांग होगी तो देश स्ट्रांग होगा। बाकी अगर आप अपने कोई कमेंट या सुझाव साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।